हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला 2024 का, पीछे कैसे हुआ आपका, उसके हिसाब से हमने जो प्रोसेस देखा है, हमने जो किया असम राइफल में फिजिकल या रिटर्न मेडिकल जो भी किया, उसके हिसाब से आपको पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। पूरे हमने जो भी स्टेप या जो पॉइंट आते हैं आपके आगे आगे, कितना टाइम, कौन से पॉइंट में कितना टाइम लगता है और कैसे आपका डॉक्यूमेंट है और कैसे मेडिकल, कैसे आपका क्या फिजिकल वगैरह कैसे क्या रहता है, कैसी जर्नी रहती है ये पूरे प्रोसेस में। लगभग दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस जर्नी को। असम राइफल जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता पीछे काफ़ी हद तक, यानी कि पीछे जो भर्ती हो रही थी 1 से 2 साल पहले, उसमें से 3 से 4 महीने का टाइम लगता था। अभी जो प्रोसेस है, जिस भाई या जो भी है बंदा, उसकी जो तैयारी है कैंडिडेट की भर्ती में जाने के लिए, उसकी पूरी तैयारी मेडिकल, रिटर्न और जो भी होती है आपका फिजिकल, सब कुछ A to Z है, वो ही जाएगा, उसको ही फ़ायदा होगा। नहीं तो वो फर्स्ट में तो फिजिकल में निकल जाएगा, क्योंकि फिजिकल होता 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट देते हैं, और रनिंग का भी क्राइटेरिया रहता है आपके हिसाब से, ठीक है। और फिजिकल में इतना ज़्यादा हम टाइट भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी तैयारी नहीं करते उसके लिए सब कुछ टाइट है, क्योंकि यानी कि नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो 2 से 3 दिन वैसे लग जाते हैं कोई भी स्टेट से XYZ, ठीक है। अब दोस्तों हम मेन जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। जब मेन टॉपिक आपका क्या है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, हमने जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने ये टाइप किए हैं। जो भी आपका प्रोसेस रहता है कैसे रहता है कैसे नहीं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं, पहले फिजिकल होता है। देखो, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों को आपको पता होगा। दोनों में वही होता है, आपका पहले फिजिकल हो जाएगा 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद क्या रहने वाला दोस्तों, आपकी हाइट होगी, फिर आपका चेस्ट होगा, फिर आपका वेट होगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे जो भी पॉइंट हैं ये पूरे लिखित में वहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। पूरा एकदम आपका कंप्यूटराइजर होता है, एकदम सारा सिस्टम। कोई भी वहाँ पे ये नहीं है कि आपका मतलब कम हाइट चल जाएगी, कुछ नहीं। हाइट तो देखो कई सेंटर ऐसे हैं वहाँ पे गेट पे जाने पे ही चेक की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे गेट पे ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन कई कैंडिडेट इनकी हाइट कम होने के बाद भी फॉर्म भर देते हैं, या कई कैंडिडेट के उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थे, वो भी फॉर्म भर देते हैं। उनका क्या रहता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल एफिशिएंसी PET PST आपका हो जाएगा फर्स्ट में आपका, ठीक है। 1 से 2 नंबर की आप हम बात कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कैसे होता है, पूरे डॉक्यूमेंट जो भी आप क्वालिफिकेशन, यानी कि असम राइफल जो भी फॉर्म भरा, जो भी ट्रेड से, यानी टेक्निकल ट्रेड या आपकी ट्रेडमैन जो भी है, यानी कि हम टेक्निकल ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं। ITI या डिप्लोमा से जो वैकेंसी रहती है उसमें ITI या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको वहीं फेल कर दिया जाता है, वहाँ पे आउट कर दिया जाएगा। और रही बात आपकी टाइपिंग की, तो टाइपिंग से मतलब क्या रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइपिंग का सर्टिफिकेट है और 12वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। तो उसमें टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि लोकल फर्जी बना के ले गए या कुछ भी कर लेंगे, कि उसमें क्या 12 से 6 महीने या 2 साल का आपका सर्टिफिकेट या भी डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको उदाहरण के लिए बता दिया, ठीक है ये चीज़। फिर हम दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रेड स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग PA, मतलब मैंने क्या बोला इसमें, ट्रेड स्किल टेस्ट। जो भी ट्रेड, कुक की होगी, ट्रेडमैन की, जो वाशरमैन की हो गई, आपकी ITI से होगी या डिप्लोमा से हो गई, ठीक है। कोई भी पोस्टों की बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, XYZ हम समझ लेना। कोई भी उनमें कुक में होगा तो कुक से संबंधित आपका टेस्ट लिया जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 भी पूछे जाएंगे। सेंटर पे डिपेंड करता है और कैंडिडेटों पे डिपेंड करता है, कितने क्या कैंडिडेट पहुंच रहे हैं और कैसा क्या कैंडिडेटों का आ रहा है, उस पर डिपेंड, या जो भी फौजी भाई उन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ क्या रहती है आपकी ट्रेड टेस्ट की रहती है। उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होने के लिए 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ऐसे मुँह लटका के चले जाए तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें भी अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी ट्रेड हो, यानी कि फिर हम बात करते हैं कलरक और PA। कलरक में क्या होगा दोस्तों, फिजिकल होते ही PET PST होने के बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा तुरंत, ठीक है दोस्तों। उसी टाइम पे देखा जाता है कि मतलब किस में कितना दम है, ठीक है। और PA में क्या होगा, जो भी स्टेनो से होता है PA का वारंट ऑफिसर रैंक बनती है, और कलरक में हवलदार बनता है, ठीक है। तो PA में क्या स्टेनो किया होना चाहिए, 1 से 2 साल का डिप्लोमा या ITI जो भी मांगा जाता है क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो होना चाहिए। उसके बाद पहले स्टेनो में लिखाया जाता है आपको पेपर के अंदर, फिर उसको क्या है टाइप करवा के देखे जाता है, ठीक है दोस्तों। ये रहता है आपका PA के अंदर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा, 1 से 2 दिन का रहेगा, ठीक है दोस्तों। जो 4 नंबर पॉइंट तक है ये 1 से 2 दिन का प्रोसेस आपका रहेगा भर्ती जाने से पहले, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम, यानी कि वो डिपेंड करता है आपका सेंटर, या जो भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं, यानी कि कितने भी पोस्ट हो अपने स्टेट में, कितने भी कैसे स्टेट वाइज भर्ती होते हैं आपको पता, उन सभी कैंडिडेटों को एग्जाम के लिए कितना टाइम दिया जाता है। एग्जाम के लिए कुछ भी टाइम नहीं दिया जाता। मैंने फर्स्ट में ही बता दिया, आपका प्रोसेस क्या रहता है, एकदम फास्ट रहता है इनका असम राइफल का।
तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर आपका या 7 दिन के अंदर आपका क्या है रिटर्न करवा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिटर्न करवाने के लिए यानी कि ऑल जो भी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से रिटर्न करवाने के बाद आपका तुरंत आपका क्या रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तुरंत कब, 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ऑफिशियल साइट या बाहर आपको क्या है वहाँ चिपका दिया जाता है कि आपका ये रिजल्ट लगा। ऑफिशियल साइट पे बहुत कम आता है। वैसे हम हमारे से जुड़े रहते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े रहते हैं कैंडिडेट, उनके हिसाब से उनके सभी के पास या उसके पास एक दूसरे के पास मिल जाता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में दोस्तों एक सीट पर 4 कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि एक सीट पर 4 ही कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं मेडिकल के लिए। यानी कि एक सीट आपकी तो उसमें 4 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। आपके स्टेट में 1 या 2 हैं तो 8 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल में क्या कुछ रहता है। मेडिकल के लिए आपको दोस्तों क्या करा देता है, आपका रिटर्न होने के बाद 2 से 3 दिन बाद आपको बुलाने के बाद आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता। आपका मेडिकल के लिए एक वीक या 3 से 4 या 5 दिन के अंदर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में क्या होता है दोस्तों, वही रहता है जो भी इंडियन आर्मी का जो मेडिकल रहता है या पैरामिलिट्री के फोर्स का जो भी मेडिकल होता है वैसे ही आपका मेडिकल लिया जाता है। ज़्यादा उसमें भी कुछ बड़ा चेंजमेंट या कुछ नहीं होता, वही होता है। फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल साइट पर लग जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर मेल पे डाल देते हैं और आपका बाई पोस्ट आ जाता है। और भी आपको कोई डाउट लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।